हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं ब्रिजवाला चौधरी आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। यह रामचरितमानस से जुड़ी हुई है। मैं रामचरितमानस गाकर सुनाती हूँ आपको। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बलवान को निश्चय ही जला सकती है। वह बलवान को भी जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगत अति सुखदायिनी, देव कृपा करी अपने आईनी। सुने प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्तु तब कहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा रमा सुबायु जेहि जाना, ताहि भजनु तभी भावो न आना। यह संबांध जासूर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संबंध जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी से चरणों की भक्ति पा गया। सुने प्रभु बचन कहे कृपि बंदा, जय 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 कृपाल सुखी कंदा। तभी रघुपति कपि ही बोलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब कहे कारण कीजे, तुरंत कपिन कहु आयुष दीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसकर और हर्षित होकर देवता आकाश में अपने अपने लोकों को चले जा रहे हैं। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड, अनेक रंगों के और उनमें अतुलनीय बल हैं। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। रामे कृपा बल पाए कपीदा, भय पंच जितु मनहु गिरीदा। हरस राम तब कीने पयाना, सगुन भय सुंदर सुवे नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर कहा, प्रस्थान कुंच किया, अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु संकल मंगलम कीति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जान बेदेही, फरक बाम अंग जनु कही देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों में पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सुकून होना, यह नीति है लीला के मर्यादा से। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया।
उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे, श्री राम जी आ रहे हैं। जोए जोए सगुन जाने कही, होई असगुन भय राम नहीं सोई। चला कंटक कोय बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो सुगन होते हैं, वही वही रावण के लिए अब सगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुष गिरी पाद पधारी, चले गगन मही इच्छाधारी। केहरी नाद भालू कपि करही, डगमग गाहि दिगंज चिंक करही। नख ही जिनके शस्त्र हैं, इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों की दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे गुण समूह गा रहे हैं। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छपकी कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़गड़ाकर कच्छपकी पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा रहे हैं। उतरे अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रही संसिका, जब ते जार गय कपि लंका। निज निज ग्रह सब करहि बिचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। वह लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की न जाने कौन रक्षा करेगा। अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरन न जाई, तेहि आए पूरे कवन है भलाई। दूतिन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहिस जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नित्य रस पग पागी। कंत करस हरि सन परहु, मोर कहाँ अति हित हित धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण से के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने के अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी,
स्त्र वही गर्भ रचनी दरन दरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठ पय कंत जो चहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते हो, श्रवण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं।